तो आपके कमेंट पर और लोगों की डिमांड पे आज हमने ये वीडियो ला ही दिया है। तो जैसा कि आप सबको पहले ही से पता है कि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में, रिपोर्ट राइटिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, इतना ईजी कि जिसे इंग्लिश लिखना नहीं आता, जो इंग्लिश जानता ही नहीं, वो भी इस वाली रिपोर्ट राइटिंग को अब छोड़ेगा नहीं, अब वो ज़रूर करेगा। तो इतने ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बिना बकवास करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहले मैं बता दूँ, जिससे इंग्लिश लिखना भी नहीं आता है वो भी अब 10 नंबर का क्वेश्चन करके जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। तो देखिए, पहले रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, ऊपर हेडिंग। ये सब तो बाकी वीडियोज़ में आपको सिखाते ही हैं और आप स्कूल में हो तो आपने सीख भी लिया होगा, तो इसको तो कोई सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हेडिंग आपको लिखना होगा। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आ जाएगा। जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे आ जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो यहाँ पे एक्सीडेंट आ जाएगा हेडिंग। तो उसका कोई बात नहीं है। फिर बाय बाय में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में नाम दिया होगा, राम श्याम गीता सीता, कोई भी नाम होगा क्वेश्चन में दिया गया होता है, उसे आपको यहाँ पे लिख देना है बाय। और यहाँ पे प्लेस, क्वेश्चन में प्लेस भी दिया गया होता है कि दिल्ली में हुआ है या फिर मुंबई में हुआ है या फिर कहीं पर भी हुआ है, तो ये दिया होगा तो आप लिख देना। अगर नहीं दिया तो अपने आप ही में सोच के लिख देना, जैसे कोई भी हो गया, मुंबई दिल्ली कुछ भी हो गया। तो और उसके बाद डेट, तो डेट आपको आज की डालनी है। जिस टाइम आप लिख रहे हो अपना ये रिपोर्ट, उस टाइम का आपको डेट डालना है। और आपने बस इतना कर लिया, इतना सा बस, जो मैंने अभी आपको बताया उतना आपको कर लिया तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए। अब आपको 1 नंबर मिल ही जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको 1 नंबर मिल गए। अब बारी आती है हमारे बाकी के रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो देखिए, हम इसे 3 पार्ट में करेंगे, पैरा 1, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। और ये बिल्कुल आसान है, आपको इंग्लिश नहीं आती ना, आप लिख के जाओगे और 10 नंबर अपने पक्के करवा के जाओगे। देखिए, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी ग्रामर, कोई भी हमने टेंस वेंस तो नहीं लगाया ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं? नहीं हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पहला पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है वो हम समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, क्वेश्चन की तरह। जैसे पहले हम देखेंगे क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, जैसे स्पोर्ट्स डे हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है तो स्पोर्ट्स डे हुआ है, यही क्वेश्चन है कि क्या हुआ, स्पोर्ट्स डे हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। इसी क्या हुआ का आपको बस उत्तर देना है और कुछ नहीं करना। तो क्या हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, स्पोर्ट्स डे हुआ था, स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था। ये सब किसके द्वारा हुआ था? अगर स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया है तो स्कूल के द्वारा, अगर आपके सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया है तो सोसाइटी के द्वारा। कब कब हुआ है, तारीख आप लिख देंगे, कहाँ कहाँ पे हुआ है, स्कूल हॉल में हुआ है, स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ है वो आप। फिर 5वें पॉइंट में कब शुरू और ख़त्म हुआ, यानी बस आपको टाइम दे देना है कि 9 बजे, सुबह 9 बजे ये शुरू हुआ और फिर शाम को ख़त्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पैराग्राफ 1 तो बिल्कुल ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखिए, बस ये 5 सवाल, इनके जवाब दे दीजिए आप, बस इन 5 सवालों के जवाब दे दीजिए, पैराग्राफ 1 आपका समाप्त। और मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। अभी तो आप बस थ्योरी ले लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो है हमने बना रखा है इतना मेहनत से, तो उसे आप ले लीजिए। फिर बारी आएगी पैराग्राफ 2 की। तो देखिए, पैराग्राफ 2 बिल्कुल ईजी है। ये फॉर्मूला है, इसे आप समझ लीजिए। इसे सब्जेक्ट, फिर V2 यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये समझ लेते हैं कि वर्ब की दूसरी फॉर्म क्या होती है। जैसे कोई भी आपने किया, मैंने खाना खाया, जो काम किया वो हो गया आपका V2। और आपको ऐसे पास्ट में लिखना है, यानी अतीत में लिखना है कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। ऐसे आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप लिख के जाओगे। और देखिए, ये वाला फॉर्मूला एडिशनल है, यानी आप यूज़ करें तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। जैसे इसमें सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट है, बस यहाँ पे हेड आपको लगा देना है और कुछ नहीं करना। हेड है, हेड लगा देना। कोई भी सब्जेक्ट के बाद हेड है, हेड लगा देना और कुछ नहीं। और फिर जो आपको वर्क का है
तो इसमें आपका दूसरा फॉर्म यूज़ होगा और इसमें तीसरा। और तीसरे फॉर्म के नाम से आप घबरा मत जाना। जैसे यहाँ पे है लर्न, तो लर्न का यहाँ पे बस ईडी लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर होगा। लेकिन आपकी इतनी तो इंग्लिश वीक होगी नहीं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आप ये समझ ना पाओ। तो देखिए बस ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बस दो, और कोई नहीं। मैं और कोई नहीं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ दो, एक ये और एक वो। चाहे तो आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका 80% काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आप इसे भी याद कर ही लेना। फिर उसके बाद हमारा तीसरा फेज़, तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरे पैराग्राफ बिल्कुल ईजी है। चीफ गेस्ट, हम बस चीफ गेस्ट को इनवाइट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई भी फेरबदल नहीं होगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप ये 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पक्का कर ही के जाऊँगा। तो चलिए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से इसे पूरा हम कर लेते हैं। लेकिन आपने इसे तो समझ लिया ना, समझ लिया तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा है सेव वाटर, तो सेव वाटर पे हमें एक आर्टिकल लिखना है। तो चलिए अब लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले ही से पूरा लिख रखा है, मैं आपको बस समझा दूंगा। ये पूरा हमने एग्जाम्पल कर रखा है। तो सेव वाटर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा बीच में। वो तो यहाँ पे मुझे करना पड़ा क्योंकि टाइपिंग करने में क्या कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पे होगा और ये दोनों तो यहीं पे होंगे ही। तो हम सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ क्या है, देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ, 3 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ ये, दूसरा पैराग्राफ ये और तीसरा पैराग्राफ ये। आप देखेंगे कि इसमें तो बहुत सारी इंग्लिश है, अरे ये इंग्लिश, वो इंग्लिश, ये इंग्लिश, अरे हम कैसे कर पाएंगे। पर ये आप कर लोगे, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, फिर भी करके जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या था, हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हुआ। पहला स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ। तो देखिए इसका आंसर है कि सेव वाटर इवेंट हुआ, सेव वाटर इवेंट हुआ, सेव वाटर इवेंट हुआ, ये हुआ। तो लिख देते हैं, साफ सीधी बात। तो लिख देते हैं क्या हुआ। देखिए सेव वाटर, सेव वाटर हुआ, तो सेव वाटर हमने एज इट इज़ लिख दिया, कोई फेरबदल नहीं। इवेंट, इवेंट हुआ ना, तो इवेंट भी हमने लिख दिया। सेव वाटर इवेंट ये हुआ। और फिर ऑर्गेनाइज्ड हुआ, इसे ऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है कि इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, कोई भी इसमें टेंस लगाने की, ये ग्रामर, इस सब की ज़रूरत तो नहीं पड़ी आपको, इतना तो हो गया आपका, ठीक है। तो सेव वाटर इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ। यहाँ पे बस आपने जो ऑर्गेनाइज है उसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। और मैंने आपको बताया था रूल, रूल क्या है, सब्जेक्ट V2 और फिर ऑब्जेक्ट V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आपको याद कर लेना है। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। इतना हो गया कि क्या हुआ, इतना तो हमारा हो गया कि सेव वाटर इवेंट हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ को ऑर्गेनाइज कहते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है किसके द्वारा, किसके द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ, ये जो हमारा इवेंट है सेव वाटर किसके द्वारा हुआ। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा स्कूल का नाम, आपका स्कूल का नाम है, क्वेश्चन में दिया गया होगा स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कोई आपका सोसाइटी है उसने ये ऑर्गेनाइज कराया है उसका नाम आ जाएगा। इसमें कोई भी सोचने की तो ज़रूरत नहीं है ना। और द्वारा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाय का। सिंपल, आप गूगल ट्रांसलेट में देख लेना किसके द्वारा, इसका इसमें आप देख लेना द्वारा के लिए किसका प्रयोग होता है, गूगल ट्रांसलेट में बाय आएगा। इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन था, कब। तो ऑन 14 जैन 2022। तो देखिए कितना आसानी से आपने तारीख बस लिखा और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ, कहाँ पे हुआ। तो इसका हम आंसर देंगे कि 8 स्कूल हॉल, स्कूल हॉल पर, स्कूल हॉल पर कहाँ पे हुआ, स्कूल हॉल पर हुआ। तो यहाँ पे स्कूल हॉल एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन पर के लिए तो कुछ लगाना पड़ेगा ना, तो ऐड का हमने प्रयोग किया पर के लिए, स्कूल हॉल पर। आपको बस क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। क्या इसमें क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है कि कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में, स्कूल पर, स्कूल पर हुआ, स्कूल हॉल पर। तो स्कूल हॉल यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है और पर के लिए आप एड का प्रयोग तो करेंगे ही। तो बस क्वेश्चन है उसी का आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कब शुरू और कब ख़त्म, यानी कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। टाइमिंग तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। तो वही है यहाँ पे टाइमिंग। द फंक्शन, फंक्शन है ना, ये सेव वाटर आपका स्कूल का एक फंक्शन है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे
द फंक्शन स्टार्टेड यानी शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जा रहा है, मैं कुछ और नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द फंक्शन यानी समारोह, समारोह इसे आप हिंदी में बोलोगे तो समारोह। स्टार्टेड, V2 लग गया, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। 8 पर के लिए 8 बजे से 2 का मतलब तक हो गया, 4 बजे तक। तो देखिए कितना सिंपल सा था, कितना सिंपल सा कि फंक्शन द फंक्शन स्टार्टेड यानी शुरू हुआ 8 बजे शुरू हुआ और 4 बजे ख़त्म हो गया, सिंपल सा है। एंड यानी और मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेटेड किया। और वे ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए इसको इसकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसे इंग्लिश नहीं आती वो भी करेगा, वो भी करेगा। इसमें सिर्फ वोकैबरी का खेल है और कुछ नहीं है। आपको वोकैबरी नहीं आती, गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, जो आपको लिखना है वो आप देख लो। और यहाँ पे बिल्कुल वही हुआ, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। देखिए मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्रों ने, इसके लिए आप सब्जेक्ट हो गया हमारे बहुत सारे छात्र। और V2 का मतलब सेकंड फॉर्म, बहुत सारे छात्रों ने पार्टिसिपेटेड किया यानी हिस्सा लिया। तो हिस्सा लेने को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटेड इंग्लिश में। तो इसका सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसमें, इसमें। तो मे के लिए इनका प्रयोग आपने किया और इट के लिए मतलब इसके लिए इट का प्रयोग कर दिया। तो देखिए मैंने कोई और टेंस तो नहीं लगाया ना, कोई और फॉर्मूला कुछ और नहीं लगाया, मैंने सिंपल आपका प्रयोग किया है और कुछ नहीं। अगर आपने बस ये सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट समझ लिए तो आप भी करेंगे और 10 नंबर लेके जाएंगे मुफ्त में। तो चलिए, तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसे भी हम कर ही लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस फंक्शन, इसे भी आप याद कर लीजिए। इन दिस फंक्शन इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में, इनका मतलब हो जाता है में, और इस दिस का मतलब होता है इस फंक्शन, और इन यानी में। इस फंक्शन में, सिंपल सी बात है, इस फंक्शन में वी यानी हम, हमने रियलाइज्ड यानी महसूस किया, हमने महसूस किया वाटर प्रॉब्लम यानी वाटर प्रॉब्लम के बारे में हमने महसूस किया। एंड यानी और, वी लर्न यानी हमने सीखा, हाउ टू तो आप यूट्यूब पे बहुत लिखते होंगे, हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, ऐसे तो आप लिखते ही होंगे। तो वही है हाउ टू सॉल्व इट यानी कैसे इसे हल करें। वी लर्न यानी हमने सीखा कि कैसे इसे सॉल्व करें। एंड इन और, इन दिस फंक्शन इस फंक्शन में। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके से वोकैबरी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उन बच्चों को सिखाना जिसे इंग्लिश नहीं आती है। मैं देखिए यहाँ पर भी इन दिस फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर भी इन दिस फंक्शन यूज़ किया। और देखिए फिर से मैं वही कर रहा हूँ, वी हमने देखा, सो क्या है? वी की सेकंड फॉर्म। देखिए मैंने इस पूरे में यही लगाया है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और कुछ का प्रयोग नहीं किया अभी तक, किसी भी और भी टेंस का प्रयोग मैंने किया ही नहीं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप भी सीख पाएंगे, जो इंग्लिश नहीं जानते वो भी करके आएगा। वी यानी हमने देखा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अ वीडियो, एक वीडियो, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एक वीडियो ऑन प्रोजेक्टर पर, अबाउट वाटर प्रॉब्लम के बारे में, विथ टीचर्स यानी जो भी आपके अध्यापक हैं उनके साथ। एंड यानी और, वी फाउंड और हमने पाया, मैनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमने पाया जो आपने देखा उससे। एंड यानी और, इन दिस फंक्शन। देखिए फिर से यहाँ पर भी हमने इसका प्रयोग किया, यहाँ पर भी प्रयोग किया और यहाँ पे फिर से, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है इसलिए। इन दिस फंक्शन यानी इस फंक्शन में, फिर से इन फंक्शन में, स्टूडेंट्स पेरेंट्स यानी छात्रों के माता पिता, हेड। देखिए यहाँ पे दूसरे वाले
फॉर्मूले का प्रयोग हो रहा है। आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं उन छात्रों को सिखा रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो दूसरे वाले फॉर्मूले का प्रयोग किया है। फॉर्मूला क्या है? एस यानी सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर उसके बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब आप समझ जाइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए आप? सही है। हैड ऑल्सो केम यानी आए, वो भी आए थे। ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी। स्टूडेंट्स यानी छात्रों के माता पिता भी, ऑल्सो यानी भी आए, केम यानी आए थे, हैड यानी थे। इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में सम डिलीशियस यानी डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, फूड, फूड्स, कुछ स्वादिष्ट फूड्स, हैड ऑल्सो गिवन यानी कुछ स्वादिष्ट फूड भी मिले थे क्योंकि यहाँ पे मैंने हेड का प्रयोग किया है। इन दोनों लाइनों में मैंने हेड का प्रयोग किया है। टू ऑल स्टूडेंट्स यानी सभी छात्रों को क्या मिला? डिलीशियस खाना। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना कि डिलीशियस खाना यानी बहुत स्वादिष्ट खाना मिला। बाय टीचर्स यानी टीचर्स के द्वारा। एंड यानी और। ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी छात्र। एंड यानी और। टीचर्स और अध्यापक। इंजॉयड यानी उन्होंने मज़ा किया यानी आनंद लिया। दिस फंक्शन, इस समारोह का यानी इस समारोह का उन्होंने खूब आनंद लिया। देखिए इस पूरे के पूरे दोनों पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में आपको कोई टेंशन तो नहीं हुई ना कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको इसमें ज़्यादा रूल्स बताया, ज़्यादा कुछ प्रयोग किया नहीं। आप भी कर सकते हैं ना? हाँ, अगर आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के बोल देना मुझे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कर सकते हैं। फिर अब बारी है हमारे तीसरे पैराग्राफ की। तीसरे पैराग्राफ में इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसे समझ लिया इस वाले को, तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इन दिस फंक्शन, फिर से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह मैंने ये प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। देखिए अगर आप ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टीचर बैठा है वहाँ पे चेक करने के लिए, उसे पता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इंग्लिश उतनी ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो टीचर होते हैं वो भी आपका नंबर काटने में उन्हें मज़ा नहीं आता है। आप कुछ करके नहीं जाते इसलिए वो काटते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर देते हो तो टीचर चाहता है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो कहाँ पर हम थे? इन दिस फंक्शन यानी इस फंक्शन में। एज अ चीफ गेस्ट यानी चीफ गेस्ट के रूप में। एज अ यानी के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। क्रिकेटर MS धोनी, क्रिकेटर MS धोनी। MS धोनी कौन है? क्रिकेटर ही है, इसका तो कोई भी साफ सीधी बात है, क्रिकेटर ही तो है। तो यहाँ पे लगा दो क्रिकेटर। देखिए मैं, अगर आप ध्यान से मुझे देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लाइन है उसे बड़ा कर रहा हूँ। मैं सीधे साफ साफ ये भी बोल सकता हूँ MS धोनी, एज अ MS धोनी को बुलाया, लेकिन मैं क्रिकेटर लगा दी। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा करना है, बड़ा करना है। अगर मैं बड़ा करूँगा तो अच्छा दिखेगा हमारा जो रिपोर्ट है वो, तो ऐसे तो आपको करना ही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रिकेटर लगा दी। क्रिकेटर MS धोनी यानी MS धोनी हमारा। ऑल्सो केम यानी भी आया, MS धोनी भी आया। ऑल्सो, ऑल्सो हो जा रहा है आपका भी। केम यानी आया। एंड इन और। MS धोनी सेंड यानी भेजा, MS धोनी ने भेजा अ स्पीच, स्पीच दिया। देखिए सेंड यानी भेजा भी होता है, स्पीच देना भी होता है यानी देना भी होता है, देना भी होता है और भेजा भी होता है। तो आपको ये भी याद कर लेना है। MS धोनी सेंट अ स्पीच यानी दिया एक स्पीच ऑन सेव वाटर पर। एंड इन और। दिस फंक्शन, यह फंक्शन वेंट सक्सेसफुल यानी सफल रहा। तो ऐसे हमारा ये रिपोर्ट समाप्त होता है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने 10 के 10 नंबर जीत लिए। तो मुझे लग रहा है कि, मुझे ये तो लग ही रहा है कि अगर आपको अब इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 5-6 मार्क्स तो आप जीत ही लोगे इस रिपोर्ट राइटिंग में, इतना भी कुछ ये बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने इसमें ज़्यादा कोई हाई फाई इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया। मैंने बस यही इसमें किया है कि ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, यही सब तो लिखा है। और क्या लिखा है मैंने इसमें? जैसे आपको यही लिखना है कि इस फंक्शन में बहुत सारे गेस्ट आए, तो आप क्या लिखोगे? मैनी गेस्ट केम इन दिस फंक्शन, यही तो लिखोगे। और क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे।
मैनी गेट्स केम इन दिस फंक्शन। और क्या लिख सकते हैं, और हम यही तो लिख सकते हैं कि खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना दिया, बच्चों ने इंजॉय किया, बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया। हमने बहुत सारे धोनी सर से हमने बहुत कुछ सीखा, ये किया वो किया। देखिए हम मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बस मैं यही सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में भी कि ये किया वो किया वो किया, क्योंकि यही सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं इस वाले रूल की मदद से। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी आप ये रिपोर्ट राइटिंग तो कर ही लेंगे, और मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया है तो अब आप तो कर ही लेंगे, कर लेंगे। अगर कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख ही दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको सच में समझ में आया है और आप रिपोर्ट राइटिंग अब करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।